3 जुलाई 2025 की ये बात है। गांव का रहने वाला रामदेव, उसका बेटा 8 साल का सुमित बीमार हो जाता है और गांव के एक ही व्यक्ति नकुल के पास उसको ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। बट इलाज के दौरान ही सुमित की मौत हो जाती है। ठीक ऐसे ही रामदेव का भांजा भी बीमार हो जाता है और फिर उसे भी नकुल के पास ले जाया जाता है। नकुल उसे हाथ जोड़ के कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है। अगर इसका इलाज करवाना है तो जाकर सीता देवी से इलाज करवाओ, उसके पति से करवाओ, वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो सीता देवी डायन है, क्योंकि अब तक जो 4-5 बच्चे मरे हैं सब उसी की वजह से मर गए हैं। वो ये बात कहता है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और फिर उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब तक 4-5 बच्चे मर चुके थे और आगे जो होता है वो 5 कत्ल हो जाते हैं। 5 कत्ल ऐसे कि पूरे प्रदेश भर में इसकी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये रियल कहानी है? क्या ये असलियत में ऐसा होता है? वो इतनी खौफनाक हादसा होता है जिसने भी सुना वो सिहर गया। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश के ज़िले पूर्णिया के गांव की। मैं बात कर रही हूँ 6 और 7 जुलाई 2025 की रात 1:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव के लगभग 200 से ज़्यादा लोग, एक तरफ एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, वो एक जगह छुपा हुआ था और अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। उस बच्चे पर एक औरत की नज़र पड़ती है और वो उस बच्चे से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और भागकर वो पास ही एक गांव में अपनी नानी के घर पहुँच जाता है और उन्हें रोते हुए पूरी जानकारी देता है। तभी नानी कहती है, बेटा तुम्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। वो भागकर पुलिस के पास जाता है, रोता है, चिल्लाता है और वहाँ पुलिस वालों को अपनी पूरी आंखों देखी वारदात उन्हें बयान करता है। ये बात 7 जुलाई 2025 की सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं और कुछ उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी जाती है। अब ये खबर एसएचओ से लेकर डीएसपी, एसपी, डीएम सभी तक ये जानकारी घटना की पहुंच जाती है और मौके पर पुलिस भी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच जाती है। बच्चे ने पुलिस को ये खबर दी। उस बच्चे का नाम सोनू था, जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। सोनू के साथ जब पुलिस उसी गांव में जाती है तब हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पूरा का पूरा गांव सन्नाटे से बसरा हुआ था। जो जानवर थे वो अपने घरों में ऐसे ही बंधे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था और जो इंसान दिखाई देते थे वो सिर्फ यही बोलते थे कि हम सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। आखिरकार बहुत तफ्तीश करने के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से जो पता चलता है कि गांव में लगभग 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है, तालाब में जलपुच्छी है, वहाँ जाते हैं लोग और तब पता चलता है कि 5 लाशें वहाँ जली हुई पड़ी हैं। लगभग 80% लाशें जल चुकी हैं। उन लाशों को किस तरह से और क्यों जला गया है, यह हादसा क्यों हुआ है, जिस हादसे से उस बच्चे सोनू ने अपनी आंखों से देखा है। दरअसल इस गांव के अंदर 4-5 बच्चे मर चुके थे और उसी इलाज के दौरान रामदेव का बेटा भी मर चुका था और उनका इलाज गांव का एक व्यक्ति नकुल कुराव होता है, जो कि उन टोटका टोना के माध्यम से इलाज करता है। ठीक ऐसे ही रामदेव का भांजा भी बीमार होता है। जब वो नकुल के पास उसे ले जाता है, वो कहता है, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो सीता है वो डायन है, मैं इलाज करता हूँ, वो मेरा खेल बिगाड़ देती है और इसीलिए तुम उसी के पास चले जाओ, उससे ही इलाज करवाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ से गांव के 40-50 लोग इकट्ठा होते हैं और सीता देवी के पति बाबूलाल मुराव के पास पहुँच जाते हैं। जो सीता देवी अपने मैके गई हुई थी, वो लोग बाबूलाल मुराव से कहते हैं कि इसका इलाज कर, इस बच्चे को ठीक कर, वरना हम तुझे ठीक कर देंगे। गांव के बहुत सारे लोग गुस्से में थे। रात का लगभग 10 या 11 बजे का वक्त हो रहा था। गाँव में पंचायत होती है, पंचायत में सभी लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं। जब बाबूलाल के पास उस बच्चे को ले जाया जाता है तो बाबूलाल उनसे रिक्वेस्ट करके बोलता है कि प्लीज़ इसे डॉक्टर को दिखाओ, हम इसका इलाज नहीं जानते, ये बच्चा डॉक्टर के पास जल्द ही ठीक हो जाएगा।
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने बाबूलाल की पत्नी को डायन घोषित कर दिया था और गांव में जो भी घटनाएं हो रही थी, बच्चे मर रहे थे, उसका जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ सीता देवी को मानने लगे थे। सीता अपने मायके गई हुई थी, लोग उसे मायके से लेकर आते हैं और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसका पति जब ये सब देखता है तो वो उसे बचाने के लिए भीड़ में चला जाता है, लेकिन भीड़ वाले इतने गुस्साए हुए लोग थे कि वहाँ पर वो उसे भी नहीं छोड़ते और बाबूलाल को भी पीटने लगते हैं। गांव वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। पहले 40-50 थे और अब 100-200 के आसपास लोग पहुंच चुके थे। बाबूराव ने अपनी पत्नी को बचाने की तमाम कोशिशें की, बट लोग ज़्यादा थे और जो भीड़ उसमें थी वो इतना पीट रही थी कि वो किसी की सुन भी नहीं रहे थे। बाबूलाल की बूढ़ी माँ, जो कि 70 साल के आसपास की होती हैं, अपनी आंखों से ये देख रही थी। वो सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी बहू को छोड़ दो, बट उनमें से कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है और उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर देता है। जब ये चीख पुकार की आवाज़ सुनी जाती है तब उनका अंदर से एक बेटा आता है 30 साल का, मंजीत, जो कि अपने पिता को, दादी को, मम्मी को बचाने की पूरी हेल्प करता है, बट वो लोग उसे भी लपेट लेते हैं और उसे भी मारने लगते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी, जो कि पास में खड़ी थी, वो भी अपने पति को बचाने लगती है और पूरा प्रयास करती है कि परिवार के सभी लोगों को बचा पाए, लेकिन वो लोग उसकी पत्नी को भी मारने लगते हैं। उन 5 लोगों को भीड़ ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और एक खंबे से बांध देते हैं। बाबूलाल के जो 4 भाई थे वो भी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ गांव वाले उनके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम में से किसी ने इसको बचाने की कोशिश की तो तुम्हें भी मार देंगे, घर के अंदर ही रहो। बाबूलाल के 4 बेटे होते हैं, जो कि मंजीत वो मौके पर ही था जिसे लोग पीट पीट कर मार देते हैं, दूसरा बेटा दूसरे प्रदेश में काम करता है एंड तीसरा बेटा उसका किसी दूसरी सिटी पे काम करता है, मजदूरी करता है, और चौथा बेटा जो कि सोनू 15 साल का, जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा होता है। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को खंबे से बांध रखा था और उसके बाद वो लोग उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल डालकर उनको जला देते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सीता देवी के और उसके परिवार को मौत के घाट उतारना था। वो इतना मारते हैं कि कुछ जिंदा लोग जल जाते हैं और कुछ मरे हुए लोगों को वो तुरंत उन्हें जला देते हैं। इसके बाद एक ट्रक ड्राइवर को बुलाया जाता है। ट्रक ड्राइवर वाले लगभग 40,000 रुपये का किराया लेता है और उनकी बात मान लेता है। फिर वो 3 किलोमीटर गांव से दूर तालाब में उन्हें फेंक कर देते हैं, लेकिन बच्चे ने बहुत समझदारी से पुलिस में जो जानकारी दी और पुलिस को सलाम, जिन्होंने उस बच्चे की बात सुनी और तुरंत एक्शन लिया। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों को पता चल जाती है, फिर ये न्यूज़ खबर में आती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाती है। ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी आ जाती है। बहुत अत्याचार हुआ एक औरत के परिवार को ओनली जस्ट डायन बताकर। लोगों को ये पता चला, उनको बहुत हैरानी हुई कि एक औरत को डायन बताकर किस तरह उसके और उसके परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये जो शुरू हुआ था हादसा, वो 10 बजे से शुरू हुआ था रात के और लगभग 1-2 बजे तक चलता रहा। गांव के किसी भी शख्स ने पुलिस को खबर तक नहीं दी। काश ये खबर अगर गांव में से किसी एक भी व्यक्ति ने पहले पुलिस को सूचना दे दी होती तो शायद उन लोगों की जान आज बच जाती। मैं अभी तक बस यही सोच रही हूँ कि सलाम है उस बच्चे की हिम्मत पर, जो रात में भागते भागते अपनी नानी घर पहुँचा और पुलिस स्टेशन गया, और सलाम है उस पुलिस को जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। सन 1999 में इस मामले को एक सख्त कानून बनाया गया था, यानी कि डायन प्रथा के लिए। कानून बनने के बावजूद भी लोगों को डायन घोषित करने से पास नहीं आते। बिहार में अभी भी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें डायन घोषित कर दिया गया है। उस गांव में बच्चों का मरना कोई डायन नहीं बल्कि असली वजह थी अज्ञान था, वहां का अंधविश्वास पर विश्वास करना, बच्चों का डॉक्टर से ना इलाज करवाना। अगर उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया होता तो जो बच्चे अब तक मारे गए हैं काश वो नहीं मरते और इसमें उन 5 बेगुनाहों की जान भी नहीं जाती। इस कहानी को जो मैंने आपको सुनाई है, ये हादसा सुनाने का मेरा कोई मोटिव आपको हर्ट करना नहीं है, बस जागरूक करना है, आपको अवेयर करना है कि प्लीज़ अगर ऐसा कोई आपके यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है तो प्लीज़ उसे रोकें और तुरंत पुलिस को सूचना दें।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, तो अपना ख्याल रखिएगा।